Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome student. Today my topic is direct and indirect speech. मूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है। स्पीच का मतलब है बात। डायरेक्ट ऐसी बात जो आपके ज़ुबान से निकल रही है उसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट का मतलब है कि वो स्पीच जो किसी ने वर्ड्स अदा किए हों और आप उसको बयान कर रहे हैं। स्टूडेंट, here are example for you. This woman is talking on the phone. ये औरत फ़ोन पे बात कर रही है और कह रही है The teacher is strict. ये बयान कर रही है अपनी बात को The teacher is strict. अब आप देखेंगे कि इसी की बात को दूसरी औरत जिससे वो फ़ोन पे बात करी थी, इसी की बात को वो रिपीट कर रही है और किसी और को बता रही है। तो इसमें वो कह रही है शी सेड द टीचर वॉज स्ट्रिक्ट। बात वही है लेकिन ये दूसरा पर्सन कह रहा है, उसने कहा कि वो कहती है कि उसका टीचर जो है वो स्ट्रिक्ट है। इस वाली पिक में आप देखेंगे द टीचर इज़ गिविंग एवरीवन एन ए ग्रेड। ये आदमी किसी को बता रहा है कि टीचर जो है हर एक को ए ग्रेड दे रही है। अब इसी की बात को दूसरा फर्द जो है वो बयान करके दूसरों को बता रहा है कि he said that the teacher was giving everyone an A। ये पर्सन उसकी बात को किसी और को बता रहा है कि वो कहता है कि टीचर जो है हर किसी को ए ग्रेड दे रही है। Another example for you, direct speech. I am baking cookies for Jane. मैं जेन के लिए कुकीज़ बेक कर रही हूँ। अब यही बात दूसरा पर्सन बता रहा है जेन्स को, अब उसकी दादी के बाद, कि ग्रैंड माँ सेड दैट शी इज़ बेकिंग कुकीज़ फॉर यू। दादी माँ कह रही है कि वो तुम्हारे लिए कुकीज़ बना रही हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Students, for converting the direct speech into indirect speech, you will have to learn the rules. Direct speech, pronouns. Student, इसमें आपको प्रोनाउन को चेंज करना होता है। डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन आई है और रिपोर्टेड जब आप इसको इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ही शी। स्टूडेंट, आपके सामने ये टेबल है, इसको अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लें क्योंकि डायरेक्ट को बनाने के लिए ये मैंडेटरी है कि आप इनको मेमोराइज़ कर लें। अगर आपको ये मेमोराइज़ नहीं होंगे तो फिर आप इस काबिल नहीं हो पाएंगे कि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लें। ये प्रोनाउन थे, इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, टाइम है। टाइम भी जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो आपको उसको भी चेंज करना होता है। जैसे डायरेक्ट में आप नाउ कहते हैं तो इनडायरेक्ट में ये चेंज हो जाएगा देन में। हेयर है तो देयर, दिस, दैट, दीज, दोज। इसी तरह से ये जो आपको द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं यू विल हैव टू मेमोराइज इट प्रॉपरली। रूल 2 ये था। रूल 2 स्टूडेंट आपके सामने ये है कि टेंसेस भी चेंज होते हैं। जो मेन चीज़ है वो हमारी टेंसेस का चेंज होना है। टेंसेस को चेंज करना है आपने।
आई लाइक आइसक्रीम। स्टूडेंट, ये डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट था, लेकिन जब हमने इसको इनडायरेक्ट में करना चाहा तो इसमें हमने चेंज कर दिया टेंसेस को, वर्ब को। जब सिंपल प्रेजेंट सिंपल होगा तो इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल होगा। कंटिन्यूस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट कंटिन्यूस में होगा। स्टूडेंट, आपके पास ये हाईलाइटेड वर्ड जो हैं इनको अच्छी तरह से देखें और याद रखें कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। आपसे फिर काइंडली आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मेक डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। थैंक यू।